भाटी जी लिखती हैं। अच्छा, अरे ठीक ठीक ठीक। और उनके सुपुत्र जन्म जयराज सिंह हमारे गुरु। दाऊदी जरा खड़ा हो जाइए। देखन में छोटन लगे भाव करें गंभीर। ये हमारे कर्म गुरु हैं। और अनिल सिंह जी भी हमारे कर्म गुरु ही हैं। जरा आप भी खड़े हो जाइए। बड़े भाई हैं, कर्म गुरु हैं। ऋषि पाल सिंह परमार जी, श्री महावीर जी, श्री विभू बंसल जी चेयरमैन, अजय चौहान जी, रविंद्र चौहान जी, अखिलेश सिंह जी, निशांत सिसोदिया जी प्रमुख, राजेंद्र पहलवान जी, पिक्की चौधरी जी, और थोड़ा देर से चल करके आए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर जी। तोमर जी हमारी गलती नहीं, लोगों ने नाम नहीं लिखा था, हमारी गलती नहीं। भाइयों, अभी वक्ताओं द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर के बड़ी चिंता व्यक्त की गई। हम भी उनके चिंता में सहभागी हैं और उनकी चिंता का समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर रखा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। ये जो आपकी सारी चिंता है, अरे भाई पूरन सिंह जी आइए इधर 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 जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम की जय। तो बड़ी थोड़ा पीछे चिंता स्वाभाविक है, चिंता नेचुरल है, लेकिन इसका समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ये जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। यही बात महारानी साहिबा ने भी कहा है। अर्जुन जब युद्ध से पलायन करना चाहता है तो भगवान कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन भागने का नाम नहीं है, जीवन संघर्ष करने का नाम है, जीवन लड़ने का नाम है। कहां भाग कर जाओगे? और उन्हीं की बात को मैं दोहराता हूं, आप कहां भाग कर जाओगे? 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो मनुष्य है। और इसलिए अगर आप मनुष्य हैं तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कोई मुक्ति नहीं है। चाहे आप अच्छा कर्म करें, हां, ये अधिकार आपको है कि आप कौन सा कर्म चुनते हैं, ये अधिकार आपको है। आप जेल में रहना, रह करके आनंद की अनुभूति लेना चाहते हैं, या बाहर रह करके
बढ़िया काम करके आनंद की अनुभूति लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप 60-84 में रह करके आनंद का जीवन जीना चाहते हैं या हरिद्वार में जाकर के भजन करना चाहते हैं, ये तो आपके अधिकार में है। लेकिन हर स्थिति में, यानी कि आप पागल भी हो जाएंगे तब भी कर्म को करना ही पड़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। और यही भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। कहते हैं, अर्जुन, ये जो कुछ भी तू देख रहा है ये मैं हूं। मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, मैं ही लय हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही बादल हूं, मैं ही नदी हूं, मैं ही समुद्र हूं। यानी जो कुछ भी हूं मैं हूं। और अपना विराट स्वरूप दिखलाने का काम करते हैं। भगवान कृष्ण ने 2 बार अपना विराट स्वरूप दिखाया है, एक कौरवों की सभा में और एक कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखलाया। और कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। यद्यप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। अब इसलिए करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा समाज कर्म करना बंद न कर दे। यदि समाज कर्म करना बंद कर देगा तो समाज नपुंसक हो जाएगा। इसलिए मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यह जग माही, और कर्म ही न पावत नहीं। और मेरे भाइयों, इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं, सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलकर नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, ये हमारा समाज नौकरी करने के बारे में मत सोचे। अगर सोचना है तो नौकरी देना है, ये सोचो, नौकरी करना नहीं। मैं आपके प्रश्न को काटने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है, मेरा स्वयं का अनुभव है, आज आप वही हैं जो आपने सोचा था। आगे आप वही होंगे जो आज आप सोच रहे हैं। आज मैं वही हूं जो मैंने सोचा था। आज आप वही हैं जो आपने सोचा था। आगे आप वही होंगे जो आज आप सोच रहे हैं। कम से कम 1 घंटा इस विषय पर बोल सकता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे जीवन में भी ये 2 गवाह बैठे हुए हैं, मेरे बचपन के 2 गवाह बैठे हुए हैं। ये मुझे तब से जानते हैं जब मेरी औकात 2 रुपए की होती है। दाऊ जी और अनिल सिंह जी, मेरी 2 रुपए से ज्यादा की औकात नहीं थी। विद्यार्थी जीवन चल रहा था, कैसे मुलाकात हो गई थी दाऊ जी से, और जेल में मुलाकात हुई थी। इनको वैसे मत देखिए, इनको वैसे मत देखिए। आप सपोर्ट मत करिए हमारा, हेलो, सपोर्ट मत करिए, हमें भूमिका बनाता है। आप ऐसे मत देखिए। अभी हिंदी लिख दें तो आप हिंदी की राइटिंग देख करके पागल हो जाएंगे कि कितनी सुंदर हिंदी।
अभी अंग्रेजी लिख दें तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसे अंग्रेजी है। आपके आज के तारीख में कम से कम 50 IAS ऐसे हैं जो पैर छूने का काम करते हैं। 50 IAS ऐसे हैं, IPS ऐसे। ये लोग बचपन के मेरे गवाह। और इसलिए मैं कर्म पर विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में भी कई घटनाएं घटी हैं, मैं प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, महामंडलेश्वर जी हमारे मंच पर विराजमान, आप जब भी कोई संकल्प विश्वास पूर्वक लेते हैं, आप जब भी कोई संकल्प विश्वास पूर्वक लेते हैं कि हां ये मुझे चाहिए, उसी दिन से ये प्रकृति, ये ईश्वर, ये देवी, ये देवता, ये कायनात, जिनको भी आप मानते हैं, ये उसी दिन से आपकी मांग को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। आप बाद में करते हैं, ये तुरंत शुरू कर देते हैं। ए, 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 हट, लाओ दे दो, अब ना दोबारा लाइए भैया, अब ना चलिए। मेरे बचपन आधा घंटा सब दिन पानी में लगी। मेरे बचपन की कई ऐसी घटनाएं तब मैं जान पाया कि कैसे पूरा हो गया, क्योंकि साफ साफ ये सिद्धांत है, ये साफ साफ सिद्धांत है। आप जो सोचेंगे वो पूरा होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे आप उसी के हिसाब से प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो पूरा होगा। इसलिए शुभ शुभ सोचेंगे तो शुभ परिणाम होगा, और अशुभ अशुभ सोचेंगे तो गलत परिणाम होगा। तो अगर मालिक बनने का सोचेंगे तो मालिक बनेंगे, और नौकर बनने का सोचोगे तो कोई गारंटी भी नहीं है कि बन जाओ कि ना बन जाओ। इसलिए मैं जहां जाता हूं, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। आपको लगता है एक तो जो हमसे आगे निकल गए हैं उनके अंदर विशेषता क्या है? जो आज हमसे आगे हैं उनके अंदर विशेषता क्या है? वो क्यों आगे निकल गए? क्योंकि वो राजनीति भी कर रहे हैं, और भैंस भी खिला रहे हैं, और गाय भी पाले हुए हैं, इसलिए वो आगे निकल गए। बड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। वो राजनीति भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, और भैंस भी पाले हैं, गाय भी पाले हैं, दूध भी पैदा करते हैं, खेती भी पैदा करते हैं। आपका पूरा नफा मजदूरी में चला जाता है, उनका पूरा मजदूरी भी बच जाता है, इसलिए वो आपसे आगे निकल गए। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल देश जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। और यही बात को स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रस, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा, मुकुर माने शीशा। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? निज मन मुकुर सुधार। हे मनुष्य क्या कर, अपने मन के शीशे में अपने आप को देख, अपने मन के शीशे में अपने आप को देख, अपनी समस्याओं के बारे में अपने आप से बात कर। और इसीलिए मैं कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि समय निकाल करके हर मनुष्य को अपने आप से बात कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो दुनिया के बेहतरीन इंसान से आपकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान आप खुद हैं। इसलिए मौका निकाल करके अपने आप से बात कर लिया करो।
और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, गुफ्तगू माने बातचीत, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तो अगर जिनसे पिछड़ गए हो, उनके बराबर जाना चाहते हो, तो उनके अंदर विशेष गुण क्या है, अब आपके अंदर कमी क्या है। और यही बात हनुमान चालीसा कहते करते हुए लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, निज मन मुकुर सुधार। जैसे मैं, अगर शीशा मैला है, शीशे पर गंदगी है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे मन अगर मैला है, मन साफ नहीं है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने आप से बात किया करो। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपति विमल जस। किसका चरित्र हम गाते हैं? बरनौ रघुपति विमल जस। सो गायक प्रचार, यानी राम जी का, और बुद्धिहीन तर जान गए। 4 लाइन काफी है महाराज, बाकी कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। एक तो कर्म प्रधान विश्व रचना का जो कर्महीन पावत नहीं, और दूसरा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपति विमल जस। सो गायक प्रचार, और बुद्धिहीन तर जान गए। बुद्धिहीन तर जान के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तर जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्ध विद्या देव। हे हनुमान जी क्या दीजिए? बल। हनुमान जी क्या दीजिए? विद्या। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। तो बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, हरौ कलेश विकार। ये विकार क्या है? जो मेरे अंदर कमी है, जो मेरे अंदर कमजोरी है। हमने कर्म करना बंद कर दिया। किस किताब में लिखा है कि क्षत्रिय समाज खेती न करे? वो किताब जरा मुझे दीजिए। किस किताब में लिखा है कि क्षत्रिय समाज गौ की सेवा न करे? वो किताब हमको दे दीजिए। किस किताब में लिखा है कि आप अपना सारा काम मजदूरों से करवाइए? सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस टीका। कुछ ऐसे लीडर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, और दोष दे रहे हैं दूसरे को। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपति विमल जस। सो गायक प्रचार, और बुद्धिहीन तर जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज वैसे कहा गया है, सबसे प्रथम निरोगी काया, सबसे प्रथम निरोगी काया। हमारा कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं स्वस्थ कैसे रहें, हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहे, हमारा बेटा कैसे स्वस्थ रहे, हमारी बेटी कैसे स्वस्थ रहे, हमारा भाई कैसे स्वस्थ रहे। ये हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। अभी मैंने 2-3 रोज पहले बोल दिया कि पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, पूरा भाषण सुनो। मैंने कहा था कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करिए, तब पढ़ाई करिए। बल बुद्धि विद्या देव मोहि। अब बल कहां से आएगा? आपकी आदत खराब हो गई। आप भैंस पाल नहीं सकते, आप गाय पाल नहीं सकते, तो भैंस पाल नहीं सकते, गाय पाल नहीं सकते, तो दूध पैदा नहीं होगा, और दूध पैदा नहीं होगा तो नकली खाना पड़ेगा। तो नकली खाने से आपका बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? तो बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। तो सबसे पहले हमारे समाज को जो कमी है, और ऐसा नहीं है, कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता। कक्षा 8 में मैं 2 बार लगातार फेल हुआ। कक्षा 8 में मैं, आपने सुना होगा,
लेकिन मैं आज प्रत्यक्ष बताना चाहता हूं 2 बार मैं फेल हुआ, और इतना बढ़िया फेल हुआ कि आप सोच नहीं सकते। अगर मेरिट बनाई जाती तो जिले में शायद टॉप कर जाते हैं। तीसरी बार पास हुआ, कैसे? नकल करके। और रिजल्ट मेरे हाथ में आया, भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई। और आज ये भाषण मैं क्यों देता हूं? ये भाषण मैं घूम घूम करके इसलिए देता हूं कि मेरे नौजवान बच्चों, जब तक स्वयं को रास्ते समझ में आ जाएंगे, जब तक स्वयं के रास्ते आपके समझ में आ जाएंगे, तब तक कहीं देर ना हो जाए, इसलिए सतर्क करने के लिए ये बात अपने अनुभव की मैं हमेशा नौजवान। हाथ में रिजल्ट आया, रात भर सोया नहीं, सारी रात केवल एक बात करता रहा, एक बात कि ब्रजभूषण सिंह कमी क्या है कि साथ के लड़के फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, आप तीसरे साल कक्षा 8 पास कर रहे हो। और मेरे बच्चों, मैं कह सकता हूं मेरे मित्रों कि उस रात अगर मैंने अपने हिसाब से बात न की होती, उस रात अगर मैंने अपने आप से बात न की होती, अपने कमी को देखा न होता, तो ब्रजभूषण सिंह आज आपके सामने मौजूद न होता। एक रात और एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि जो गलती होनी थी हो गई, अब आगे गलती नहीं होगी। हाई स्कूल इंटर पढ़कर पास करूंगा। और इसीलिए जहां कहीं भी मैं जाता हूं, अपने बच्चों को, अपने लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैठना है तो सफल व्यक्तियों के साथ बैठो, पढ़ना है तो अच्छी किताब पढ़ो, गाना है तो अच्छी कविता गाओ, गजल गाना है तो अच्छी गजल गाओ। और जब मैं गोरखपुर पढ़ने के लिए गया तो अशोक पांडे नाम का एक लड़का मुझको मिल गया। उसी समय मेरा घर भी गिराया गया था। मैं उस कथा को बताना नहीं चाहता, मेरा घर गिराया गया था। और पहला मुकदमा मेरे ऊपर जो लिखा गया, आज जो पुलिस मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री लेकर के घूमती है, मैं इस पुलिस से कहना चाहता हूं कि उसमें जो पहला नंबर का केस है वो मेरा घर गिराया गया था, और किसी के दबाव में आकर के जो धारा विरोधियों के ऊपर लिखी गई थी, वही धारा मेरे ऊपर लिखी गई थी। और 7 दिन रहने के बाद जेल से छूटा था। और जाते ही एक बच्चे से मेरी मुलाकात हो गई और वो कविता पढ़ता था। कविता क्या थी? कविता क्या थी? वो दिनकर जी की कविता है। और मेरे भाइयों, ये कविता समझो मेरा जीवन है। इस कविता को मैंने 150 बार नहीं पढ़ा है, लाख बार पढ़ा होगा। जब भी परेशानी में आता था, कुछ दिखलाई नहीं पड़ता था, तब इस कविता को पढ़ता था। सच है विपत्त नजर आती है, कायर को ही रहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक खेलता है जन्नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैंने भी कहा था, नौकरी देने वाला बनो। जैसे दुनिया में किसी का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता, किसी का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता, हर आदमी के अंगूठे का निशान अलग अलग होता है। वैसे हर आदमी के अंदर कोई न कोई विशेष गुण भगवान ने दे रखा है। जैसे अंगूठे का निशान एक दूसरे से नहीं मिलता, वैसे भगवान ने हर व्यक्ति को कोई न कोई विशेष गुण दे रखा है। केवल उस गुण को पहचानना है और उसी के अनुरूप संकल्प लेना है। इसी को दिनकर जी कहते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर,
समझ में आ रहा है कि नहीं? गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी ने जैसे लाली है वर्त का बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता। पीसा जाता जब गन्ना कोल्हू में डाला जाता है, मशीन में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदन झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार बनती ललनाओं का शिकार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे भाइयों, आप आरक्षण की बात कर रहे हो, नौकरी की बात कर रहे हो, अरे वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म पड़ेगा कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता है जितनी तरक्की नकारात्मक परिस्थिति में करता है। सकारात्मक परिस्थिति जैसे होती है तैसे लोगों के मुंह से निकल जाता है हमको क्या कमी है, हमको क्या कमी है। और जिस दिन आपके मुंह से निकल जाएगा हमको क्या कमी है, समझ लो आपके पतन की शुरुआत उसी समय से हो जाती है जिस दिन आपके अंदर भाव पैदा हो जाता है कि हमको क्या कमी है। इसीलिए किसी ने कहा है दुनिया के लिए अभागा होगा वो दिन, दुनिया के लिए अभागा होगा वो दिन जिस दिन आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। दुनिया के लिए वो सबसे बड़ा अभागा दिन होगा। एक बात दर्शन में कहा गया है, इच्छा रहित व्यक्ति मुर्दे के समान है। जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो मुर्दे के समान है, वो मुर्दे के समान, मुर्दे उसमें कोई फर्क नहीं। एक दिन मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि आदमी जिंदा रहता है लेकिन किसी की मृत्यु 20 साल पहले हो जाती है, किसी की मृत्यु 40 साल पहले हो जाती है। मैंने पढ़ करके सोचना प्रारंभ किया, भाई ये कौन सी बात है कि आदमी जिंदा भी रहता है और मृत्यु भी हो जाती है। आगे पढ़ा तब समझ में आया कि जिस दिन जीवन का टारगेट समाप्त हो जाता है, जिस दिन जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, आदमी समझो उसी दिन मर जाता है। शरीर केवल जिंदा रहती है, आदमी उसी दिन मर जाता है। और यहां तो तमाम ऐसे लोग बैठे होंगे जो जान ही नहीं पाएंगे कि हम पैदा हुए थे। तमाम ऐसे लोग बैठे होंगे या घर पर बैठे होंगे जो जान ही नहीं पाए कि हम क्यों पैदा हुए थे। किसी से पूछो भैया क्या सोचा, अभी कुछ नहीं। क्या कर रहे हो, अभी कुछ नहीं। उम्र हो गई 40 साल, क्या कर रहे हो, अभी कुछ नहीं। सारा समय चौराहे पर, सारा समय भाजपा पर, सारा समय जय श्री राम पर, सारा समय राजनीति पर। सोचा ही नहीं, 40 साल के हो गए, सोचा ही नहीं। ये बराबरी का हक दिला रहे हैं और ये सोचने के तैयार नहीं। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, क्या किया, कुछ नहीं। क्या कर रहा था तो पता नहीं, कहां जा रहा था पता नहीं। अरे भाई, दिल्ली में जाना है, किसी मकान मालिक को खोजना है तो मकान नंबर मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गली मोहल्ला मालूम होना चाहिए नहीं मालूम होना चाहिए। वाह भाई वाह, 84 लाख प्रकार के जीव। इसीलिए अकबर इलाहाबादी साहब ने कहा है, इलाहाबाद वाले जज साहब ने, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, ब्रजभूषण सिंह पैदा हुए क्या कर गए। आप जाना था
शैलेंद्र पैदा हुए क्या कर गए? खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। वाह वाह भाई सत्य समाज, वाह। विभूषण सिंह पैदा हुए क्या कर गए? खाए पिए बच्चा पैदा किया और मर गए। इसलिए मेरे भाइयों, किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मुंह मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात कहूं मैं, किससे मन की बात? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तन को मरते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, वाटिका और वन एक नहीं। वाटिका यानी पार्क, वन यानी जंगल। वाटिका और वन एक नहीं, क्योंकि वन में फूल तो होते हैं लेकिन कांटे भी होते हैं, और पार्क में फूल होते हैं, घास होती है, लेकिन कांटे नहीं होते। इसीलिए दिनकर जी ने लिखा है, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का मतलब कर्तव्य, रण का मतलब युद्ध नहीं है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। आराम और कर्म दोनों एक नहीं हो सकते। और इसीलिए किसी ने कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो व्रत को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। या तो व्रत को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। तो वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। इसीलिए मैं अपने भाषण में अक्सर कहता हूं कि जो लोग सूर्योदय के बाद सोते हैं, उनकी तकदीर सो जाती है। जो सूर्योदय के बाद सोते हैं, उनकी तकदीर सो जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसर सुख जब घर में माया। काया कैसे बनेगी? दूध से। काया कैसे बनेगी? व्यायाम से। ये शरीर का विज्ञान है, ये शरीर का विज्ञान है। इस शरीर से जितना काम लोगे, ये शरीर आपको उतना ही आराम देगा। इस शरीर को जितना आराम आप दोगे, ये शरीर आपको उतना ही तकलीफ देगी। आप सेना के आदमी हैं, ये जानते हैं। ये शरीर का विज्ञान, जितना आराम उतने तकलीफ, जितने काम उतने आराम। तो मैं इशारा कर रहा हूं, और इसीलिए कहना चाहता हूं, कंकड़ियां जिनकी सेध सुघर, छाया देता केवल अंबर, वे ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए तिरकुआ साठा 84 के नौजवानों, मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छाया, जीवन का रस ठंडा। मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छाया, जीवन का रस ठंडाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ये गीत गाने से काम नहीं चलेगा। मेरे दादा इतना सरसों पैदा करते थे। अरे मेरे भाइयों, वक्त को जिसने नहीं समझा, वक्त को, समय को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो खून से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन, राह चाहे जितनी हो बड़ी, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा। और इसीलिए कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं, एक पत्थर को तबीयत से उछालेगा।
ये परिणाम लाने में कोई 150 वर्ष नहीं लगेंगे। इतना सुंदर इतिहास हमारा, घंटों बोल सकता हूं। मनु से लेकर के महाभारत से बोल सकता हूं, साइरस से लेकर के मोहम्मद बिन कासिम तक बोल सकता हूं, मोहम्मद बिन कासिम से गजनी गौरी तक बोल सकता हूं। और मेरे भाइयों, ये कथा कहना मैं आवश्यक समझता हूं। जिस राम की चर्चा हम लोग करते हैं, जब राम को वनवास हुआ, सुबह राजकुमार घोषित होने वाले थे, राजा बनने वाले थे, वनवास हुआ। बेटा बैठ जाता था, बड़ी मेहनत आ गई। जाओ गाजा पियो, गाजा पिएगा। सुनिए, हमारी मार सुनाई, वनवास हुआ। राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। चाहते तो गुरु वशिष्ठ से शिकायत कर सकते थे, चाहते तो पंचायत के लिए जनक को बुला सकते थे, चाहते तो वशिष्ठ को बुला सकते थे। लेकिन राम ने पंचायत नहीं बुलाई। एक तो पिता की आज्ञा का पालन किया और दूसरा अधिकार। पंचायत करना राम का अधिकार था, लेकिन अधिकार छोड़ दिया और कर्तव्य की राह पर चल पड़े। अधिकार छोड़कर कर्तव्य की राह पर चल पड़े। जिस राम की बार-बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये जय श्री राम कहने से काम चलेगा। एक राम, एक भरत, एक तो गति मिली लेने तैयार नहीं, दूसरा अपने पास रखने तैयार नहीं। और हम राजनीति से जुड़े हुए लोग, पहले हम लोगों के पास मामले आते थे कि हमारा झगड़ा हमारे गांव के फला आदमी से है। अब झगड़ा आता है, हमारा झगड़ा हमारे पिताजी से है। अब झगड़ा आता है, हमारा झगड़ा हमारे छोटे भाई से है। क्यों? कि हम 3 भाई थे, पिताजी ने छुटका भैया का तीनों जने की सवाल लिख दी, तो ना दशरथ रह गए और ना राम रह गए और ना भरत रह गए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी? और मिलकर के विचारें। ये समस्या है सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। कहां राम, कहां जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे हम? इसलिए राम, अगर राम कहना है तो राम के आदर्श पर चलने की कोशिश भी करना चाहिए मेरे बच्चों। और राम आगे बढ़ते हैं, केवट मिलता है, चित्रकूट में जाते हैं, साधु संत मिलते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आगे जब बढ़ते हैं तो सीता जी का अपहरण हो जाता है। सीता जी का अपहरण होता है, रावण चुरा कर ले जाता है। राम चाहते तो अयोध्या संदेश भेज सकते थे, राम चाहते तो बगल में छत्तीसगढ़ था, उनका ननिहाल था, वहां संदेशा भेज सकते थे। राम चाहते तो जनक को संदेशा भेज सकते थे। राम चाहते थे तो हिंदुस्तान के तमाम राजपूतों राजाओं को अपना संदेशा भेज दे सकते थे, लेकिन राम ने संदेशा नहीं भेजा। वहीं पर जो लोग थे उन्हीं को खड़ा किया, जो लोग थे उन्हीं को खड़ा किया और लंका विजय करके आ गए। अब आज हम उसी की विजयादशमी मनाते हैं। तो मेरे भाइयों, राम के अंदर जो जोड़ने की कला थी
वो कला राजपूतों की कुंद पड़ रही है। इसलिए जब आप केवल क्षत्रिय 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 करते हैं तो जिनका भोजन आपके हाथ से चलता है वो भी आपका विरोध करते हैं। जिनको आपने नौकर रखा है, जिनका जो भोजन आपसे करते हैं, जिनकी पूरी गृहस्थी आपसे चलती है, जब आप केवल क्षत्रिय 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 करते हैं तो वो भी जाकर के अलग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं राजस्थान में पाली गया था एक कार्यक्रम में। पाली में मैंने बोला कि हम महाराणा को मानते हैं। अब जैसे एक कथा का जिक्र मैं करना चाहता हूं बप्पा रावल की। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान लेना ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया। सिंध प्रांत के राजा दाहिर थे। दाहिर एक ब्राह्मण राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की हत्या करता है, मैंने ब्राह्मण राजा दाहिर की हत्या करता है और उनकी दो पुत्रियां प्रमिला और सूर्या का अपहरण करता है। अपहरण करके ले जाता है और सीरिया के खलीफा को नजराने के तौर में उन बेटियों को प्रस्तुत करता है। लेकिन हमारी बेटियां सूर्या और प्रमिला खलीफा को एक संदेश भिजवाती हैं कि मैं आपके लायक नहीं हूं। मोहम्मद बिन कासिम हमें अपवित्र कर चुका है, झूठा कर चुका है। इसी बात पर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम, जो उस समय मात्र 17-18 वर्ष का था, उसको सीरिया के खलीफा ने जानवर के खाल में जिंदा चुनवा दिया और हमारी उन दो बेटियों ने अपने बाप का बदला ले लिया। दूसरी तरफ दाहिर का पुत्र बप्पा जाता है राजस्थान। किससे मिलता है? बप्पा रावल से। बप्पा रावल स्वयं और गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट, बप्पा रावल स्वयं और गुज्जर राजा नागभट्ट, गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट और दक्षिण भारत का नरसिम्हा, कुछ आगे और होगा, 3 लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं। 3 लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं और मेरे भाइयों सीरिया और ईरान तक जाकर के हमला करते हैं। आज पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है वो भी बप्पा रावल। उसके लिए वो क्या करते हैं? गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट और साउथ के राजा, 3 बड़े राजा, फिर छोटे छोटे राजा इकट्ठा होते हैं, हिंदू आर्मी बनाते हैं और उसका परिणाम ये निकला कि 300 वर्ष तक किसी विदेशी ने, किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाने की कोशिश नहीं की, नजर उठाने की कोशिश नहीं की। तो ये काम बप्पा रावल ने अकेले क्यों नहीं कर लिया? ये काम बप्पा रावल ने अकेले क्यों नहीं कर लिया? और इसीलिए मैं राजस्थान की एक सभा में, पाली में मैं बोल रहा था, मैंने बोला महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सागा, ये ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेने से रोमांच पैदा हो जाता है शरीर में। लेकिन क्या महाराणा प्रताप अपना घोड़ा खुद खिलाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपनी तलवार खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपनी रसोई खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना तंबू कनात खुद लगाते थे? इसलिए मेरे भाइयों, समाज को नकार करके
आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। अगर आप तरक्की करेंगे तो समाज को आपको लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, जो नहीं आता वो नहीं आता, जो नहीं आता वो ना आए, लेकिन हम खुद समाज से एक किनारे, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस पीका, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए अपने अपने बच्चे को स्वस्थ बनाओ, चारित्रिक बल पैदा करो, साहित्यिक बल पैदा करो, आत्मबल पैदा करो, और नौकर बनाने के बारे में मत सोचो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने सोच लिया कि अपने बेटे को नौकर नहीं बनाऊंगा, मालिक बनाऊंगा, तो आप जीते जी बना करके जाओगे, आपका बेटा मालिक बन जाएगा। मेरी 2 रुपए की औकात नहीं थी, अब क्या बताया? आइए एक कथा करा रहा हूं। 1 जनवरी से 8 जनवरी कथा का विषय महारानी साहब आपको भी आमंत्रित करेंगे अयोध्या के लिए। युवा उत्थान है राष्ट्रोत्थान, सनातन एवं राष्ट्र, 3 विषय को लेकर के कथा करा रहा हूं। सबके रुकने की, खाने की, भोजन की व्यवस्था होगी। आप 1 लाख आदमी आएंगे तो 1 लाख आदमी की व्यवस्था होगी। 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी अयोध्या में आइए, देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। इसलिए मेरे भैया, आज आप वही हैं जो आपने सोचा था, आगे आप वही होंगे जो आज सोचेंगे। जो आज सोचेंगे वही आप होंगे। हम वही हैं, ये सब वही है, जो सोचा था वही है। और एक नहीं, अनेकों उदाहरण दे सकता। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, छोटा सा कस्बा मेरा, मैं जाता था, एक मकान मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक मकान, एक डॉक्टर का मकान था, बड़ा अच्छा लगता था। मैं जब भी जाता था तो अपने लोगों से कहता था कि देख लेना, बड़े होकर के एक दिन ये मकान में खरीदूंगा। सब कहते थे देखो, टूटी साइकिल और उस पर चैन कवर भी नहीं, और डॉक्टर साहब वाला मकान खरीदेंगे। मेरे भाइयों, लगभग 15-20 साल के बाद डॉक्टराइन ने मुझे खुद बुलाया और कहा कि बेटा, ये मकान मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मात्र 1.5 लाख रुपए में 10 लाख रुपए मकान दे दिया। ऐसे में गोंडा गया पहली बार, मैं सप्लाई ऑफिस में गया था। पहले चीनी का परमिट भी बनता था, सीमेंट का परमिट बनता था, परमिट बनवाने गया था। ऐसे जंगले पर खड़ा था, देखा मैंने एक कोठी में एक कुत्ता भौंक रहा है, तो मैं कुत्ते को देखने लगा। तो हमारे गांव का एक लड़का था, शिवभगत सिंह, आज नहीं है, उन्होंने कहा नेता कहां देखा था? हम कहा भाई कोठी बड़ी सुंदर है, लागत है मां हम आवे है। और दाऊ जी के मेहरबानी से 19 साल बाद पहुंच गए, आप अलाट कराए रहा उनसे, सही है गलत? 19 साल बाद हम पहुंच गए। अब आज वो कोठी मेरे पास है। साकेत महाविद्यालय में पढ़ता था, मेरी 2 रुपए की औकात नहीं थी। महाविद्यालय बड़ा बड़ा था, 17-18 हजार बच्चे थे। बैठता था मैं, कुछ कथा काट रहा हूं, बैठता था मैं, तो मैं कहता था सबसे कि देख लेना, एक दिन ये साकेत महाविद्यालय देख रहे हो, उसमें 18,000 बच्चे पढ़ते हैं। हमने कहा देख लेना, एक दिन मैं अयोध्या के उत्तर तरफ नंदनी गौ माता के नाम से एक महाविद्यालय बनाऊंगा, जो साकेत महाविद्यालय से भी बड़ा होगा। मेरे मित्रों, बन गया, बन गया, पता नहीं कैसे बन गया। मैं बना ही रहा था, तब तक कांग्रेस सरकार ने मुझे टाटा भेज दिया, टाटा ने भेज दिया। मान्यता नहीं हो पाई थी, ये दाऊ जी ने मान्यता कराई, ये दाऊ जी ने मान्यता कराई, बीए की मान्यता दाऊ जी ने कराई। और एक समय ऐसा आया कि उसमें 50,000 बच्चे पढ़ते थे, आज भी लगभग 30,000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और एक नहीं, आज के तारीख में 52-54 संस्थाएं खड़ी हो गई। किसकी? जो टुकड़ी साइकिल से चलता था।
इसलिए अपने आप को दीनहीन मत समझो। हम राणा की संतान है, हम शिवा की संतान है, हम राम की संतान है। हमें जो जरूरत होती है वही पैदा कर लेते हैं, और जो जरूरत होगी वही पैदा कर लेंगे। अरे भैया, दबदबा पहले भी था और दबदबा आज भी है। दबदबा पहले भी था और दबदबा आज भी है, लेकिन बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, केवल दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो अपनी बुराई को देखते हैं, अपनी कमजोरी को देखते हैं और उस कमजोरी को दूर करते हैं। हे मेरे भाइयों, अपनी कमजोरी को देखो। अभी जो लोग आगे हैं वो बहुत आगे नहीं है, और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत आगे नहीं है, क्योंकि आज भी किसी को गुस्सा लगता है तो सनातन वालों को ही गाली देते हैं। इसका मतलब सनातन वाले अभी जिंदा है। ठीक है, बंद करी नहीं, न दाना न पानी खरारा, दोनों जो एक तो चाय तक पियाओ नहीं। बोलो भारत माता की जय श्री राम। अब मैं अपने यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सिकंदर सिसोदिया जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आए, अपने तो सब जो सबके सामने रखें।